हेलो फ्रेंड्स, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं 9th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर लोकतंत्र का क्रमिक विकास। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट है, पहले देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव इसका देखते हैं। लोकतंत्र एक प्रकार की शासन व्यवस्था है जिसमें जनता की भागीदारी होती है। लोकतंत्र क्या है? एक प्रकार की शासन व्यवस्था है जिसमें जनता की भागीदारी होती है। सैनिक तंत्र एक प्रकार की शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता की बागडोर सेनापति एवं सैनिक पदाधिकारियों के हाथों में होती है। राजशाही अथवा राजतंत्र में देश का प्रधान राजा होता है। पोलैंड जैसे साम्यवादी देश में पहली बार किसी मजदूर संगठन का जन्म हुआ है। आगे देखते हैं। पोलैंड के मजदूर संगठन का नाम सोलिडेरिटी रखा गया था, जिसका नेतृत्व लेक वलेसा ने किया था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में बुद्ध काल में प्राचीन भारत के कई गणराज्यों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम थी। प्राचीन भारत के लिच्छवी गणतंत्र की शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक थी। अगला पॉइंट, लिच्छवी गणतंत्र की राजधानी वैशाली थी। वर्तमान समय में वैशाली बिहार राज्य का एक जिला है। अगला पॉइंट, मत देने का अधिकार को मताधिकार कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र का गठन सामूहिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया गया है। युद्ध की विवशता को कम कर विश्व में शांति की स्थापना करना इसका प्रधान लक्ष्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ। निषेधाधिकार के प्रयोग को वीटो कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के 5 अस्थायी सदस्यों को यह अधिकार प्रदान किया गया है। लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चयन निर्वाचन के माध्यम से किया जाता है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या कि लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा कि लोकतांत्रिक देशों में लोगों का विरोध करने की आज़ादी नहीं होती। ये गलत है। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है? इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है? तो इसका आंसर होगा लोगों का संघर्ष। लोगों का संघर्ष। अगला प्रश्न, नेपाल के उग्र राजनीतिक दल को कहा जाता है। नेपाल के उग्र राजनीतिक दल को कहा जाता है माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी। माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न, चिली में पिनोशे का सैनिक शासन कब समाप्त हुआ? चिली में पिनोशे का सैनिक शासन कब समाप्त हुआ? इसका आंसर होगा 1988। अगला प्रश्न, लोकतंत्र के विस्तार का वर्तमान चरण प्रारंभ होता है। लोकतंत्र के विस्तार का वर्तमान चरण प्रारंभ होता है। इसका आंसर होगा 1980। वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को विश्व में सबसे लोकप्रिय एवं सर्वोत्तम माना जाता है? तो इसका आंसर होगा लोकतंत्र। क्या होगा? लोकतंत्र। अगला प्रश्न, सोलिडेरिटी वर्ग का संगठन। सोलिडेरिटी वर्ग का किस वर्ग का संगठन है? मजदूर वर्ग का। अगला प्रश्न, पोलैंड में सोलिडेरिटी में सीनेट के सभी 100 सीटों के लिए चुनाव लड़ा। इस चुनाव में सोलिडेरिटी को कितने सीटों का सफलता मिला? तो इसका आंसर होगा 99। कितना? 99। अगला प्रश्न, जारू जेलेंस्की का शासन किस देश पर था? जारू जेलेंस्की का शासन किस देश पर था? इसका आंसर होगा पोलैंड। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा फ्रांस में 1789 क्रांति ने लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली। अगला प्रश्न, चिली में लोकतंत्र की वापसी किस प्रकार हुई? चिली में लोकतंत्र की वापसी किस प्रकार हुई? तो सैनिक तानाशाही का अंत करके। सैनिक तानाशाही का अंत करके। अगला प्रश्न, पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने किस वर्ष सत्ता पलट द्वारा सैनिक शासन स्थापित किया? सैनिक शासन स्थापित किया कब? 1999। अगला प्रश्न, नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र ने कब निर्वाचित सरकार को पदच्युत कर दिया था? नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र ने कब निर्वाचित सरकार को पदच्युत कर दिया था? इसका आंसर होगा 2005। अगला प्रश्न, नेपाल में संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए? नेपाल में संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए? इसका आंसर होगा 2008। अगला प्रश्न, डॉक्टर रामवरण यादव किस देश के राष्ट्रपति थे? किस देश के राष्ट्रपति थे? तो नेपाल के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहाँ प्राचीन समय में लोकतंत्र का उदाहरण नहीं मिलता है? निम्नलिखित में से कहाँ प्राचीन समय में लोकतंत्र का उदाहरण नहीं मिलता है? तो मगध का पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? इसका आंसर होगा 2006। अगला प्रश्न,
लेक बलेसा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यह साम्यवादी सरकार के नेता थे, ये गलत है। अगला प्रश्न, अमेरिका द्वारा सार्वभौम वैश्विक मताधिकार किस वर्ष अपनाया गया? किस वर्ष अपनाया गया? इसका आंसर होगा 1965। अगला प्रश्न, चिली में सैनिकों द्वारा किस वर्ष साल्वाडोर आइंदे के शासन का तख्तापलट कर दिया गया था? इसका आंसर होगा 1973। अगला प्रश्न, पोलैंड में जनतंत्र की स्थापना से पहले कौन सी स्थिति नहीं थी? पोलैंड में जनतंत्र की स्थापना से पहले कौन सी स्थिति नहीं थी? इसका आंसर होगा कि जनता को अपनी सरकार को चुनने की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेगी तब भी चिली के लोग उस अंधियारे की दौर से पार पा लेंगे? इसका आंसर होगा साल्वाडोर आइंदे। अगला प्रश्न, अगस्तो पिनोशे द्वारा शासन सत्ता पर अधिकार जमाना उदाहरण किसका है? तो इसका आंसर होगा सैनिक तख्तापलट का। अगला प्रश्न, लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो लोकतंत्र का क्रमिक विकास हुआ है, जो इस चैप्टर का नाम है। अगला प्रश्न, लोकतंत्र का अंग्रेजी रूपांतर डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया? तो ग्रीक शब्द से। आंग सान सू का संबंध किस देश से है? तो म्यांमार से। किस देश से है? म्यांमार से। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व नामक लोकतंत्र के तत्व किस क्रांति द्वारा है? तो फ्रांसीसी क्रांति। अगला प्रश्न, लोकतंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार लोगों को प्राप्त है? लोगों को प्राप्त कौन सा अधिकार है? तो इनमें से सभी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 15। कितनी है? 15। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है? भारत को प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न, चिली के पिनोशे सरकार का पतन किस वर्ष हुआ? चिली के पिनोशे सरकार का पतन किस वर्ष हुआ? 1988। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड। अगला प्रश्न, चिली में लोकतंत्र की बहाली कब हुई? चिली में लोकतंत्र की बहाली कब हुई? 2006। इन कथनों में कौन सी ऐसी मांग है जो पोलैंड के हड़ताली मजदूरों ने सरकार के समक्ष नहीं रखी? तो क्या नहीं रखी है? तो देश में सैनिक शासन की स्थापना की जाए, ये मांग नहीं रखी। अगला प्रश्न, पहली बार किस साम्यवादी शासन वाले देश में स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की मान्यता प्रदान की गई है? पोलैंड में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है? किसे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है? तो वयस्क मताधिकार की व्यवस्था से। प्राचीन युग में निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं थी? तो किस देश में प्राचीन युग में नहीं था? तो इसका आंसर होगा रूस। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज किस देश में है? स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे लोकतंत्र के विकास में मदद नहीं मिलती है? किससे लोकतंत्र के विकास में मदद नहीं मिलती है? तो विदेशी शासन द्वारा आक्रमण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट अभिकरण नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट अभिकरण नहीं है, आसियान नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक वाक्य का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि क्या है? इसका आंसर होगा दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुतेरेस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रत्यक्ष जनतंत्र प्रणाली से नहीं है? तो इसमें किसका नहीं है? तो जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन से। अगला प्रश्न, लोकतंत्र के कितने रूप हैं? 2। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945।
निम्नलिखित में से कौन सा देश जहां सबसे पहले जनता को सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार प्राप्त हुआ है? न्यूजीलैंड। हाँ हुआ न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न, नेपाल में प्रथम संविधान कब बना? नेपाल में प्रथम संविधान कब बना? 1948। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन प्रणाली है। लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन। आइंदे कहाँ के निर्वाचित राष्ट्रपति थे? आइंदे कहाँ के निर्वाचित राष्ट्रपति थे? तो इसका आंसर होगा चिली। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? कौन सा अंग नहीं है? इसका आंसर होगा दक्षेस। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, महासभा में कितना? महासभा में 193, सुरक्षा परिषद में 15 और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15, आर्थिक सामाजिक में 54, यानी ऑप्शन नंबर डी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।